तो आज की वीडियो में जो हमारी पिज़्ज़ा ट्रैकिंग सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे और ये हमारे सीरीज़ का 7वां पार्ट है। तो इस वीडियो में जो हमारा पूरा लॉगिन सिस्टम, रजिस्टर सिस्टम, जो पूरा ऑथ सिस्टम है उसको हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं और इसके लिए हम यूज़ करेंगे पासपोर्ट। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें हम सीखने वाले हैं उसको आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप अपनी प्रोग्राम स्किल को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कीजिए सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस करके, सो यू डोंट मिस एनीथिंग। ऑलराइट, तो चलिए मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी जो प्लान फाइल है उसके अंदर अभी क्या करना है और क्या बचा है हमारा। देखिए यहाँ पे ये जो काम है ये ऑलरेडी हमने कर दिया। जो लॉगिन रजिस्टर पेजेस है उसको ऑलरेडी HTML और CSS की मदद से हमने बिल्ड कर दिया। अभी हमें क्या करना है, देखिए बिल्ड रजिस्टर CRUD, मतलब जो रजिस्टर सिस्टम है हमें यूज़र को रजिस्टर करना है। तो ये जो पूरा है अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमारी लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें बची थी उसको कंप्लीट करेंगे। तो जितना भी काम हमने लास्ट वीडियो में किया था उसको हमने कमिट नहीं किया था, तो यहाँ पे कमिट करेंगे और अपने रेपो के अंदर उसको स्टोर करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपने टर्मिनल में और ये देखिए यहाँ पे टर्मिनल है और यहाँ पे मास्टर ब्रांच है। देखिए मास्टर ब्रांच हमने ओपन की है, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं गिट स्टेटस। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी नई फाइल्स है हमारी जो लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी वो पूरी यहाँ पे दिख रही है। अभी यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, देखिए .env जो फाइल है हमारी वो हमें यहाँ पे रेपो के अंदर स्टोर नहीं करनी है क्योंकि उसके अंदर सीक्रेट्स होते हैं। तो इसको अगर हमें रेपो के अंदर स्टोर नहीं करना है तो हमें इसको जो गिट इग्नोर फाइल होती है उसके अंदर ऐड करना होगा। तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे, देखिए .git-ignore और यहाँ पे करते हैं .env, ऐड कर दी। तो अभी अगर फिर से हम करेंगे गिट स्टेटस तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि .env फाइल हमारे पास अभी नहीं है। ऑलराइट, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। देखिए अगर ये कोड हम अगर गिटहब के ऊपर पुश करेंगे तो हमें वहाँ पे एक डेमो env फाइल तो चाहिए होगी ताकि उसको रीनेम करके फिर उसके अंदर आपने जो सीक्रेट्स है वो डाल दे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रूट फोल्डर के अंदर और एक फाइल में बनाता हूँ .env.example। तो ये सिर्फ डेमो फाइल है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और जो सीक्रेट है उसको निकाल देते हैं। तो ये उनके लिए होगा जो भी लोग गिटहब से कॉपी करेंगे प्रोजेक्ट, तो उनको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वहाँ पे उनके पास .env फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि हमने यहाँ पे इसको गिट इग्नोर के अंदर डाल दिया है। तो उनको क्या करना है, सिंपली ये जो फाइल है इसको रीनेम करना होगा और जो .example है उसके आगे उसको निकालना है बस, और अपना जो भी सीक्रेट है उसको आपको डालना है। ओके, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे एक बार करते हैं गिट स्टेटस। यहाँ पे देख सकते हो आप .env.example ये यहाँ पे दिख रहा है, ये हमें चाहिए, इसको हमें रेपो के अंदर स्टोर करना है। अभी इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और हमें करना है git add all, डॉट लगाना है तो सारी फाइल्स ऐड हो जाएगी। और अभी हमें करना है कमिट, तो git commit और -m यहाँ पे देना है, मैसेज हमें देना है। तो हमने इसके अंदर क्या किया था, ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी की थी, तो ऐड टू कार्ट, एंटर। देखिए अभी अगर गिट स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब सारी जो फाइल्स थी हमारी अभी हमारे रेपो के अंदर स्टोर हो गई। ओके, तो ये काम अभी हो गया। अभी फिर से चलते हैं हमारे प्लान फाइल के अंदर और देखते हैं क्या है। देखिए ये काम हमें अभी करना है, हमें यूज़र को रजिस्टर करना है। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें राउट बनाना होगा। अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट देखोगे, देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे /रजिस्टर पे हमें जो रजिस्टर फॉर्म है वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये जो डेटा है इसको हमें अभी पोस्ट करना होगा किसी और URL पे और फिर वहाँ पे उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होगा।
तो उसके लिए हमें और एक राउट चाहिए होगा। तो उसके लिए चलते हैं हमारे राउट्स फाइल के अंदर web.js, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे देखिए ये है हमारा गेट राउट, गेट रजिस्टर, जहाँ पे हमारा रजिस्टर फॉर्म दिख रहा है। अभी यहाँ पे और एक राउट क्रिएट करते हैं, लेकिन ये होगा पोस्ट राउट। देखिए ये है पोस्ट राउट, क्योंकि हमें डेटा पोस्ट करना है, और URL सेम रखेंगे। देखिए सेम URL आप रख सकते हो, ये है गेट, ये है पोस्ट, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। चाहे URL सेम हो, लेकिन ये दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी जो मेथड है वो अलग है। और ये जाएगा हमारा सेम कंट्रोलर के अंदर। देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह से करता हूँ। और अभी देखिए ये मेथड जो है इसको थोड़ा सा अलग सा नाम हमें देना होगा, क्योंकि सेम मेथड हम एक कंट्रोलर के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो इसको नाम देते हैं पोस्ट रजिस्टर। ओके, और अभी चलते हैं हमारे ऑथ कंट्रोलर के अंदर। ये होगा हमारा कहाँ पे, ऐप HTTP कंट्रोलर्स ऑथ कंट्रोलर। और देखिए यहाँ पे रजिस्टर मेथड है हमारी। अभी इसके नीचे और एक मेथड क्रिएट करते हैं जो हमारी पोस्ट रजिस्टर जो अभी अभी हमने लिखी थी, और इसके अंदर भी हमें मिलेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और फिर यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक रहेगा। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें डेटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करेंगे, और यहाँ से देखिए ये हमें कहाँ से लेना है, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम लिखने वाले हैं ये हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। जो भी डेटा हम सेंड करने वाले हैं वो हमें मिलेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये बॉडी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और इसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं हमारे पास कौन से फील्ड्स हैं, देखिए नेम है, ईमेल और पासवर्ड, टोटल 3 फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड। ओके, ये हमें मिलेगा कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अभी ये यहाँ पे रिसीव तो हो जाएंगे, लेकिन हमें इसको हमारे फ्रंट एंड से उसको सेंड भी करना है। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने व्यूज़ फाइल के अंदर, रिसोर्सेज, व्यूज़, और ऑथ के अंदर यहाँ पे देखिए register.ejs, इसको ओपन करते हैं। और अभी देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले नेम जो है, देखिए ये नेम है लेबल, और यहाँ पे रहा हमारा इनपुट। यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी, देखिए फॉर्म हमारे पास है। फॉर्म अगर हमें सेंड करना है तो इसके ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स हमें देने होते हैं। तो इसमें से 2 मेन एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहला है वो है एक्शन। ये एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है यहाँ पे हमें URL देना होता है, कहाँ पे हमें हमारा डेटा पोस्ट करना है। और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, अभी अभी हमने एक राउट क्रिएट किया है /register। देखिए यहाँ पे इसको आपको लिखना है इस तरह से। और इसके बाद जो सेकेंड एट्रीब्यूट है वो है मेथड, और यहाँ पे हम देने वाले हैं कौन सी मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट, इस तरह से लिखना है कैपिटल में। और इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो देखना है जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं उसके ऊपर एक जो एट्रीब्यूट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो है नेम एट्रीब्यूट। यहाँ पे आपको देना होता है नेम एट्रीब्यूट। यहाँ पे जो नाम आप दोगे वही नाम आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। देखिए नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो नेम के लिए हमें देना है नेम, और इसके बाद ईमेल के लिए भी हमें देना होगा, देखिए नेम, और ये है ईमेल, और उसके बाद है पासवर्ड। देखिए यहाँ पे पासवर्ड है, इसको नाम देते हैं पासवर्ड। और फाइनली यहाँ पे ये जो बटन है, देखिए ये बटन हमारा है फॉर्म के अंदर। देखिए यहाँ पे फॉर्म एंड हो रहा है हमारा, और ये जो बटन है ये है फॉर्म के अंदर। यहाँ पे टाइप बटन हमने दिया है, इसको करते हैं टाइप सबमिट। तो ये सबमिट बटन की तरह काम करेगा, मतलब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना हमारा रह गया था, यहाँ पे करते हैं रजिस्टर। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ ही चीज़ें यहाँ पे हमने चेंज किए हैं। अभी यहाँ पे इसको करते हैं सेव, और अभी देखिए यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे मैं करता हूँ console.log, और सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ कि बॉडी के अंदर हमें क्या रिसीव हो रहा है।
तो इसको मैंने console.log कर दिया और ये अगर मैं अभी फॉर्म सबमिट करता हूँ तो हमें सारे फील्ड्स हमारे इसके अंदर अभी लॉग के अंदर दिखेंगे। देखिए सेव करते हैं इसको और चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे करता हूँ रिफ़्रेश और नाम देते हैं यहाँ पे जॉन डो मैं दे देता हूँ और ईमेल करते हैं do@gmail.com और पासवर्ड करते हैं सीक्रेट पासवर्ड। और देखिए अभी मैं करूँगा रजिस्टर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी घूम रहा है। क्यों घूम रहा है इसका भी एक रीज़न है। फ़िलहाल इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी अभी पहुँच गई वहाँ पे हमारे सर्वर पे। अभी कंसोल चेक करेंगे, कंसोल के अंदर हमें जो भी डेटा है वो दिखना चाहिए। और ये क्यों घूम रहा था इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। अभी देखें यहाँ पे आते हैं टर्मिनल के अंदर और जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, देखिए ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमें तो डेटा दिखना चाहिए था जो भी हमने सेंड किया था, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो ये क्यों हो रहा है इसका भी एक रीज़न है। देखिए एक्सप्रेस जेएस में जो भी आपका डेटा रिसीव होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस को पता नहीं होता है कि किस टाइप का डेटा हमें रिसीव होने वाला है। तो जो डेटा रिसीव होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जेसन डेटा होता है, यूआरएल एनकोडेड डेटा होता है, फॉर्म डेटा होता है, मतलब अलग अलग टाइप के डेटा जो है वो सर्वर पे रिसीव हो जाते हैं। तो हमें एक्सप्रेस को एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि किस टाइप का डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो उसके लिए चलते हैं फिर से हमारे सर्वर फाइल के अंदर और हमें जाना है server.js के अंदर। और यहाँ पे आपको शायद याद होगा हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन किया था कि जेसन डेटा यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है। जब भी हमने ऐड टू कार्ट किया था उसके लिए हमें जेसन डेटा रिसीव हो रहा था। अभी हमें और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। देखिए जेसन के साथ में कभी कभी हमारे पास अलग टाइप का डेटा आएगा। अभी जो डेटा आ रहा था वो था यूआरएल एनकोडेड, तो उसको भी हमें यहाँ पे इनेबल करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको लिखना है app.use और इसके अंदर करना है एक्सप्रेस। देखिए express.url encoded और ये बिल्कुल फंक्शन ही होगी, उसको हमें कॉल करना है जिस तरह से हमने यहाँ पे जेसन को कॉल किया था। लेकिन इसके अंदर हमें एक ऑप्शन देना होता है, एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है एक्सटेंडेड फॉल्स। अभी देखिए अभी अगर इसको मैं सेव करूँगा और चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ़्रेश में करता हूँ यहाँ पे और फिर से डेटा सेंड करते हैं। देखिए अभी करता हूँ रजिस्टर। देखिए रिक्वेस्ट गई, यहाँ पे अभी फिर से ये घूमते रहेगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको फिक्स करेंगे थोड़ी टाइम में और टर्मिनल चेक करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए अभी डेटा हमें दिख रहा है, नेम जॉन डो जो भेजा था हमने, पूरा डेटा हमारा यहाँ पे अभी दिख रहा है। ओके अभी फिर से चलते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर और आगे का जो लॉजिक है उसको लिखते हैं। देखिए ऑथ कंट्रोलर और अभी यहाँ पे क्या करना है, डेटा तो हमें रिसीव हो रहा है। अभी डेटा के साथ में कुछ तो हमें करना होगा, हमें इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। और ये यूज़र डेटा है तो हमारे डेटाबेस के अंदर यूज़र नाम की टेबल भी होनी चाहिए या फिर आप कलेक्शन उसको बोल सकते हो। अभी हमारे पास कोई भी यूज़र नाम का कलेक्शन डेटाबेस के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें एक कलेक्शन क्रिएट करना होगा और कलेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है मॉडल। यहाँ पे अगर देखेंगे मॉडल्स के अंदर menu.js है, जो हमारा मेन्यू था उसके लिए हमने बनाया था। अभी हमें बनाना है यूज़र के लिए, तो user.js इसको नाम देते हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ menu.js से पूरा और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और थोड़ा सा अभी चेंजेस हमें यहाँ पे करने होंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें mongoose चाहिए, ये स्कीमा भी चाहिए और यहाँ पे स्कीमा जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। देखिए डेटाबेस के अंदर हमें कौन सा डेटा अभी रिसीव हो रहा है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो नेम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे करते हैं ईमेल। देखिए ये भी टाइप स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड ट्रू होगा। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो ईमेल होता है वो हमें चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए, हर एक यूज़र का यूनिक ईमेल।
तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन पास कर सकते हो। देखिए इस तरह से करना है यूनिक और यहाँ पे करना है ट्रू। तो इससे क्या होगा कि अगर डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी कोई ईमेल है और सेम ईमेल को अगर हम फिर स्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ पे एरर आ जाएगी कि ये यूनिक है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया और उसके बाद हमें चाहिए होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड है ये होगा स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग, और ये भी रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद और एक चीज़ हमें चाहिए, देखिए साइज़ नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए रोल। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है इसके अंदर दो टाइप के यूज़र्स हैं। एक तो नॉर्मल यूज़र है जो कि है कस्टमर, जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, और जो दूसरा रोल है वो है एडमिन, जो हमारा पिज़्ज़ा का स्टेटस है उसको चेंज करता है, या फिर आप कह सकते हो इसको ये एडमिन है जो पिज़्ज़ा आउटलेट के अंदर जो भी एम्प्लॉय होगा उनके पास इसका एक्सेस होगा। ओके, तो यहाँ पे हम स्टोर करने वाले हैं डेटाबेस के अंदर जो यूज़र रोल है वो कौन सा है, एडमिन है या फिर कस्टमर है। और इसलिए यहाँ पे मैंने दे दिया टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का होगा और ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। देखिए अगर कोई कस्टमर यहाँ पे रजिस्टर कर देता है तो हर बार हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं कि इसका रोल ये है। हमारे एप्लीकेशन में जितने भी रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं वो सिर्फ कर सकते हैं कस्टमर्स। एडमिन अपना रजिस्ट्रेशन खुद नहीं कर सकता है और हमें वो सिस्टम रखनी भी नहीं है। कौन चाहता है कि एडमिन खुद अपना रजिस्ट्रेशन करें? कोई नहीं चाहता है। एडमिन को हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे, लेकिन कस्टमर जो है वो खुद अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, जब भी कोई यूज़र स्टोर हो रहा है डेटाबेस के अंदर तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर ये रोल प्रॉपर्टी आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कौन सी चीज़ यहाँ पे स्टोर करनी है उसकी जगह, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट में मैं चाहता हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट रोल हो वो है कस्टमर, तो इस तरह से। और अभी इसके साथ में मैं चाहता हूँ कि और टाइम स्टैम्प भी हमारे पास हो, तो हमें पता चले कि कौन सा कस्टमर जो है वो कभी रजिस्टर हुआ, उसकी डेट और टाइम यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सेकेंड पैरामीटर देना है टाइम स्टैम्प। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे करना है ट्रू। तो वो जो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड जो होता है वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अभी फाइनली यहाँ पे इसको नाम देते हैं यूज़र। अभी देखिए यहाँ पे मैंने मॉडल का नाम दे दिया यूज़र, तो जो हमारा कलेक्शन है डेटाबेस के अंदर वो हो जाएगा कौन सा, यूज़र्स। वो हो जाएगा प्लूरल, वो हमेशा होता है। मॉडल होता है सिंगुलर और हमारा जो कलेक्शन है वो होता है प्लूरल। और ये जो स्कीमा है यहाँ पे इसको नाम देते हैं यूज़र स्कीमा, और हमें इसको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देखिए इसको सेव करेंगे, ये यूज़र हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया। और अभी हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है। तो सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट यूज़र। देखिए इस तरह से, ये मॉडल है इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर से इसको स्टोर कर दिया, जो पहला लेटर है। और यहाँ पे करना है रिक्वायर, और पाथ हमें देना है। देखिए ये होगा, एक फ़ोल्डर बाहर हमें जाना होगा और एक फ़ोल्डर बाहर जाना होगा, और उसके बाद है मॉडल्स और उसके अंदर है यूज़र। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। अभी हमारा नेक्स्ट काम है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना होगा कि हमारा डेटा बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एम्प्टी है तो हमें इसको फिर से रिडायरेक्ट करना है और जो भी एरर है वो देनी है, वैलिडेशन एरर। तो यहाँ पे करते हैं वैलिडेट रिक्वेस्ट। ओके, कमेंट में लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले इफ़। देखिए इफ़ नॉट नेम और नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ अगर एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, रिटर्न res डॉट रीडायरेक्ट, और इसको रीडायरेक्ट करना है /रजिस्टर, जो हमारा रजिस्टर फॉर्म है वहाँ पे इसको करना है रीडायरेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे अगर कुछ एरर आती है तो हमें यहाँ पे एरर भी हमें हमारे फ्रंट एंड पे दिखानी है। देखिए यहाँ पे एरर कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड और समथिंग सिमिलर।
तो उसके लिए हमें एरर्स भी हमें सर्वर से क्लाइंट पे हमें या फिर फ्रंट एंड पे भेजनी होगी। तो उसको कैसे भेज सकते हैं? देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर भी भेज सकते हो, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे हम अगर सेशंस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सेशन का यूज़ करेंगे जो भी हमारे एरर मैसेजेस होते हैं उसके लिए। तो आपको पता ही होगा हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, वो थी फ्लैश। यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए ये लास्ट वीडियो में हमने किया था फ्लैश। तो इसकी मदद से आप जो भी हमारे मैसेजेस हैं वो आप इसको फ्लैश कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो फ्लैश मैसेजेस होते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये स्टोर होते हैं सिर्फ सिंगल रिक्वेस्ट के लिए। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैश मैसेज अगर यहाँ पे मैं भेजता हूँ तो ये जो रिक्वेस्ट है, रिडायरेक्ट जो हो रहा है, ये भी एक रिक्वेस्ट है। हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं मतलब एक नई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो मैसेज जो है वो हमें अवेलेबल होगा सिर्फ उस रिक्वेस्ट के लिए, एक रिक्वेस्ट के लिए। और अगर फिर से हम वहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो वो एरर हमें नहीं मिलेगी, और यही हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैश के अंदर अगर हमें भेजने हैं मैसेज तो आपको करना है रिक्वेस्ट। देखिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारी मेथड्स हमें मिलेगी, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर किया है। देखिए ऐप यूज़ फ्लैश, तो रिक्वेस्ट के ऊपर ये हमें अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, और ये होगी एक फंक्शन। इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो एक होगी की, तो यहाँ पे आप कुछ भी की दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एरर, क्योंकि यहाँ पे हम एरर भेज रहे हैं। और सेकेंड पैरामीटर है वो है मैसेज, तो ऑल इस तरह से मैसेज देते हैं। और अभी इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे फ्रंट एंड पे। देखिए यहाँ पे फ्रंट एंड है, ये जो फॉर्म है हमारा, यहाँ पे इसके नीचे जो एरर है मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक स्पैन ओपन करेंगे और यहाँ पे करते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल इसको स्टैटिक बनाते हैं, और फिर डायनामिकली इसको जो भी सेशन के अंदर जो भी मैसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे अभी हार्ड कोड करते हैं। देखिए फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये लिख दिया। यहाँ पे टेलविन CSS के कुछ क्लासेस देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। देखिए अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको रेड करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए टेलविन CSS के अंदर क्लासेस है। देखिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमें करना है रेड, और इसको करते हैं 500, और उसके बाद छोटा करते हैं इसको टेक्स्ट स्मॉल, रिफ्रेश, और ये देखिए ये कुछ अभी इस तरह से हमें दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें दिखाना है सिर्फ कभी। यहाँ पे हमें एक कंडीशन अभी डालनी होगी। अगर हमारे फ्लैश के अंदर अगर कुछ एरर है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी भेजी थी, देखिए अगर कोई फील्ड हम यहाँ पे फिल नहीं करते तो एरर हम यहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो कैसे चेक करना है, सिंपली सबसे पहले तो EJS के जो टैग्स है वो ओपन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं इफ़। देखिए इस तरह से कर दिया, और इसको क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी ये अगर ट्रू हो जाती है तभी ये एरर हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, जो कि हमें चाहिए। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फ्लैश के अंदर जितने भी मैसेजेस हम भेजते हैं वो हमें फ्रंट एंड में अवेलेबल हो जाता है मैसेजेस। देखिए मैसेजेस, ये ऑब्जेक्ट हमें रिसीव हो जाता है मैसेजेस, और इसके ऊपर हमें कॉल करना होता है जो भी हमने यहाँ पे की दी है। अभी यहाँ पे की हमने दी है एरर, तो मैसेजेस डॉट एरर। अगर ये यहाँ पे अवेलेबल है तभी हमें दिखानी है यहाँ पे एरर। तो यहाँ पे करते हैं फिर से EJS, और यहाँ पे डिस्प्ले अगर करना है तो हमें ये जो है इक्वल टू ये हमें यहाँ पे देना होता है। और अभी करते हैं मैसेजेस डॉट एरर। तो यहाँ पे जो एरर मैसेज है जो हमने यहाँ पे दिया था, देखिए ये वाला मैसेज, ये की है, इसको हमने कॉल कर दिया तो ये जो मैसेज है ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अभी इसको सेव करते हैं और अभी करते हैं रिफ्रेश। एरर हमें नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि अभी कोई भी सेशन के अंदर एरर नहीं है,
कोई भी फ्लैश मैसेज हमारे पास नहीं है। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट रजिस्टर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई भी फील्ड यहाँ पे फिल नहीं करूँगा। देखिए रजिस्टर, और ये देखिए एरर हमें यहाँ पे दिख रही है। अभी यहाँ पे टाइप करता हूँ नेम जॉन डो। हाँ, उससे पहले और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि हमने बात की थी, फ्लैश मैसेजेस जो हैं वो एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए होते हैं। अभी देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मैसेज चला जाएगा। देखिए चला गया, क्योंकि वो एक ही रिक्वेस्ट के लिए था। अभी यहाँ पे करते हैं जॉन डो और ईमेल देते हैं do@gmail, और अभी पासवर्ड मैं नहीं डालूँगा। देखिए अभी फिर क्या होता है, रजिस्टर, और ये देखिए फिर से ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, फिर से एरर आ गई। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप देख रहे हो, अगर हमारा बाय मिस्टेक कोई भी फील्ड अगर रह जाता है फिल करने का, तो यहाँ पे जितना भी डेटा था ये यहाँ पे इरेज हो जाता है, और ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जितना भी डेटा यहाँ पे डाला हुआ था वो वैसे ही रहे, वो डिलीट नहीं होना चाहिए यहाँ से। अगर हम फिर से यहाँ पे एरर भी आ जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए चलते हमारे ऑथ कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे जो हम मैसेज भेज रहे हैं उसके साथ में हम डेटा भी फिर से रिटर्न भेजेंगे, जो भी डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा था। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, और यहाँ पे अभी की देते हैं। देखिए सबसे पहले तो नेम भेजते हैं, नेम, और इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो नेम है जो हमें रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और ईमेल को भी भेजते हैं। देखिए ईमेल, अभी यहाँ पे पासवर्ड हमें नहीं भेजना है, क्योंकि नॉर्मली पासवर्ड यहाँ पे स्टोर नहीं होता है। अगर कोई एरर आ जाती है तो पासवर्ड जो है वो एरेज हो जाता है, लेकिन बाकी का डेटा हमें एरेज नहीं करना है। देखिए रिफ़्रेश करूँगा, अभी एरर चली गई। अभी एक काम करना है, यहाँ पे हमने जो डेटा है वो तो रिटर्न भेज दिया, लेकिन हमें इसको डिस्प्ले भी करना है। तो इसको इनपुट के अंदर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। देखिए ये नेम इनपुट है, यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट मैं दूंगा, वो है वैल्यू। इसके अंदर जो भी आप देते हो वो हमारे इनपुट के अंदर दिखेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं देता हूँ हेलो, सेव करेंगे, रिफ़्रेश, और ये देखिए इनपुट के अंदर हेलो हमें दिख रहा है। अभी इस वैल्यू के अंदर हमें डेटा यहाँ पे फीड करना है, जो भी हमें रिटर्न आ रहा है फ्लैश में। तो ये नेम है, तो यहाँ पे नेम जो हमारे, देखिए यहाँ से भेज रहे हैं हम नेम, ये जो नेम हमने डाला था ये यहाँ पे फिर से हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो EJS के टैग हमें ओपन करने होंगे, और इस तरह से हमें डिस्प्ले करना है। तो ये इक्वल टू साइन हमें लगाना होता है, और जितने भी हमारे फ्लैश मैसेजेस होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, हमें मैसेजेस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसके अंदर हमें जो भी की है वो कॉल करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नेम नाम की दी है, तो मैसेजेस डॉट नेम, और इसी तरह से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ईमेल पे भी यहाँ पे रखते हैं इसको, और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे ईमेल, सेव, रिफ़्रेश। देखिए अभी यहाँ पे करूँगा जॉन डो और gmail, और अभी पासवर्ड एम्प्टी छोड़ देता हूँ और करता हूँ रजिस्टर। अभी देखिए क्या होगा, और ये देखिए एरर आ गई, पेज रिफ़्रेश हो गया, लेकिन हमारा जो डेटा है ये फिर से इंसर्ट हो गया, जो भी हमने भेजा था, जो कि हमें चाहिए था। ओके, तो इसको इस तरह से टैकल कर सकते हैं। अभी चलते हैं फिर से हमारे कंट्रोलर में, और जो हमारा आगे का लॉजिक है वो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये वैलिडेशन एरर आती है तो हम यहाँ पे उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं। अगर सब ओके है तो हमारा कोड जो है यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए जो ईमेल हमें यहाँ से आ रहा है रिक्वेस्ट से, वो अगर डेटाबेस के अंदर है तो फिर से यूज़र को रिडायरेक्ट करना है और मैसेज देना है कि ये जो ईमेल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमें सेम ईमेल से जो सेकंड रजिस्ट्रेशन है वो अलाउ नहीं करना है। एक ईमेल एक रजिस्ट्रेशन, मतलब ईमेल जो है वो यूनिक होना चाहिए हर एक यूज़र के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे, चेक इफ ईमेल एग्जिस्ट। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, हमें कॉल करना होगा, क्वेरी करनी होगी डेटाबेस में यूज़र, और यहाँ पे करते हैं डॉट एग्जिस्ट। देखिए इस तरह से आपको लिखना है,
और ये होगी फंक्शन। जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है फ़िल्टर, जो आपको जिस की से उसको सर्च करना है डेटाबेस के अंदर। तो मैं चाहता हूँ ईमेल, जो डेटाबेस के अंदर ईमेल है वो अगर बराबर है किससे, जो हमारा ईमेल है जो हमें रिक्वेस्ट से आ रहा है। देखिए इस तरह से हमें लिखना है। और यहाँ पे सेकेंड जो पैरामीटर होता है वो होता है एक फंक्शन। तो एरो फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे और इसके अंदर हमेशा जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है एरर, और जो सेकेंड पैरामीटर होता है वो होता है रिज़ल्ट। ये जो क्वेरी है इसका रिज़ल्ट। और अभी यहाँ पे चेक करना है, अगर रिज़ल्ट है हमारे पास, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, रिज़ल्ट है मतलब ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर ये ईमेल है, तो हमें इस ईमेल को रजिस्टर नहीं करना है, हमें यूज़र को अभी फिर से एरर सेंड करनी है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर रिज़ल्ट है तो फिर से सेम काम हम करने वाले। देखिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अभी जो एरर मैसेज है वो चेंज करेंगे। एरर मैसेज डालते हैं ईमेल ऑलरेडी टेकन, इस तरह से। और फिर से वो नेम और ईमेल जो डेटा है हमें भेजना है ताकि वहाँ पे हमें दिखाना है। फिर से एरर भी आती है तो इनपुट के अंदर वो होना चाहिए। अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक है, डेटाबेस के अंदर कोई भी सेम ईमेल नहीं है, तो कोड जो हमारा है वो इसके आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे रिडायरेक्ट, देखिए रिडायरेक्ट हमने किया नहीं, रिडायरेक्ट भी करना है, तो ये भूलना नहीं है। नहीं तो देखिए अभी बताता हूँ, जो हमारा पेज यहाँ पे घूम रहा था ना ये वाला, वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं भेजा। अगर रिस्पॉन्स आप नहीं भेजते हो तो आपकी जो रिक्वेस्ट है ये हमेशा घूमती रहेगी, ओके, और बाद में कुछ टाइम के बाद वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमेशा जो रिस्पॉन्स है वो भेजना है, आपको कभी भी भूलना नहीं है, ओके। अभी देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या करना है आगे। यहाँ पे करते हैं क्रिएट अ यूज़र। डेटाबेस के अंदर हमें यूज़र क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसा हमारा यूज़र दिखना चाहिए। तो एक वेरिएबल ले दिया यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं न्यू यूज़र। देखिए ये मॉडल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, न्यू यूज़र, और इसमें हमें पास करना है जो भी डेटा है। तो हमें क्या चाहिए, नेम हमें चाहिए होगा, जो कि हमें नेम से मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है पूरा ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रक्चरिंग करके हमने रिक्वेस्ट बॉडी से ले लिया। और उसके बाद ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड। अभी देखिए ये गलती कभी नहीं करनी है जो यहाँ पे हमने किया है। जो पासवर्ड आता है वो डायरेक्ट हमें डेटाबेस के अंदर इस तरह से स्टोर नहीं करना है, हमें इसको सबसे पहले तो हैश करना होता है, और हैश पासवर्ड हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे करते हैं काम, देखिए यहाँ पे करते हैं हैश पासवर्ड। और पासवर्ड को अगर हैश करना है तो हमें एक पैकेज की ज़रूरत है, वो है bcrypt। तो चलते हैं टर्मिनल में, और यहाँ पे सेकेंड दूसरी टैब के अंदर आते हैं, और yarn ऐड, और पैकेज का नाम है bcrypt। ये इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए हो गया। और अभी चलते हैं फिर से हमारे फाइल के अंदर, यहाँ पे bcrypt जो है हमें इंपोर्ट करना होगा। bcrypt require bcrypt, ओके। और अभी यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाते हैं हैश्ड पासवर्ड, और अवेट। देखिए अवेट हम यूज़ कर रहे हैं bcrypt डॉट हैश, और यहाँ पे हमें देना होता है किसको हैश करना है, जो हमारा पासवर्ड है। देखिए पासवर्ड ये हमने वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया, और जो सॉल्ट राउंड्स है वो देने हैं 10, ओके। अभी देखिए यहाँ पे हम अवेट यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से आप अवेट यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर अवेट आपको यूज़ करना है तो जो फंक्शन होती है वो होनी चाहिए एसिंक्रोनस। तो फंक्शन को अगर एसिंक बनाना है तो बहुत सिंपल है, देखिए किसको बनाना है, जिसके अंदर ये हमारा कोड है। तो इसकी जो पेरेंट फंक्शन है वो कौन सी है, ये देखिए ये पोस्ट रजिस्टर, इसके अंदर हमारा जो कोड है वो है। तो इसके नाम के आगे हमें सिर्फ लगाना है
एसिंक, इस तरह से सेव। तो ये अभी यहाँ पे ये अवेट काम करेगा और फिर यहाँ पे हैश पासवर्ड हमें मिल जाएगा, इसको हमें यहाँ पे स्टोर करना है इसकी जगह, पासवर्ड की जगह। ओके, और ये देखिए यहाँ पे नेम की और वैल्यू जो है वो सेम है, तो यहाँ पे आप इसको भी हटा सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्लीन लगता है। और अभी यहाँ पे क्या करना है, यूज़र डॉट सेव, और ये होगी एक मेथड, इसको कॉल कर दिया। और ये अगर सक्सेस हो जाती है तो यहाँ पे देन ब्लॉक हमें मिल जाएगा, और इसके अंदर भी होती है एक फंक्शन, तो एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे दे दी। अगर कुछ एरर आ जाती है तो इसको इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए इस देन के अंदर हमें रिसीव हो जाता है जो भी हमारा डेटा है, जो भी यूज़र अभी स्टोर हुआ है, तो यूज़र यहाँ पे करता हो क्योंकि यूज़र हम स्टोर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे यूज़र स्टोर हो गया, मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमें रिडायरेक्ट करना है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, लेकिन बाद में जब भी हमारे ऑर्डर्स पेजेस जो है वो रेडी हो जाएंगे तो हमें कस्टमर के जो ऑर्डर्स है वहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करना है रजिस्टर होने के बाद। अभी देखिए सबसे पहले तो रिडायरेक्ट करते हैं, तो रिटर्न rs डॉट रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे तो स्लैश इस तरह से देना है। और यहाँ पे देखिए बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करने वाले हैं। बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा कि रजिस्टर करने के बाद ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है, तो वो काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन लॉगिन वाला जो फंक्शनलिटी है अभी तक हमारे पास रेडी नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ कमेंट लिखता हूँ, ऑलराइट। और अगर यहाँ पे अगर कुछ एरर आ जाती है तो हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ये जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमें सिंपली क्या करना है, फ्लैश मैसेज भेजना है एरर, और ये डेटा हमें नहीं भेजना है अभी, देखिए। और यहाँ पे करते हैं एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। और इसको देखिए एरर आती है तो हमें फिर से उसको रिडायरेक्ट करना है रजिस्टर पे जहाँ से आया था, राइट। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अभी देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको अब हम टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस चेक करते हैं, डेटाबेस के अंदर जो यूज़र्स नाम का कलेक्शन है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने हमारा मॉडल ऑलरेडी बना दिया। तो यहाँ पे मैं जो कंपास है उसको ओपन करता हूँ, कंपास। तो ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया, और हमारा जो डेटाबेस है वो है पिज़्ज़ा। और ये देखिए यहाँ पे यूज़र्स नाम का कलेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। देखिए ये अभी खाली है क्योंकि कोई भी हमने रजिस्टर किया नहीं अभी तक, लेकिन अभी करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने रजिस्टर पेज पे, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, और ईमेल और पासवर्ड भी डाल देता हूँ, और अभी करूँगा रजिस्टर। और ये देखिए यहाँ पे हम रिडायरेक्ट हो गए हमारे होम पेज के ऊपर। और अगर अभी मैं जाऊँगा हमारे डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे करता हूँ रिफ़्रेश, और ये देखिए यहाँ पे हमारा यूज़र जो रोल है वो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने रोल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर जो है वो हो गया क्योंकि हमने हमारे मॉडल के अंदर जो स्कीमा था उसके अंदर मेंशन किया था। और नेम, ईमेल और पासवर्ड देखिए हैश पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है, और इसके साथ में क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, ओके। तो ये हमारा यूज़र अभी रजिस्टर हो गया, और हमने यूज़र को अभी रिडायरेक्ट कर दिया हमारे होम पेज पे। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है लॉगिन। यहाँ पे अभी तक हमने लॉगिन का सिस्टम बनाया नहीं है, तो अभी लॉगिन का करते हैं। अभी लॉगिन को करने के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत होगी, वो है पासपोर्ट। ये पासपोर्ट जो पैकेज है बहुत ही पॉपुलर है, और ऑलमोस्ट सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, कोई भी Node.js का प्रोजेक्ट है तो, ओके। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना है पासपोर्ट JS, ये रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल ऑथेंटिकेशन फॉर Node.js। तो ये जो पैकेज है ये काम करता है कुछ स्ट्रैटेजीज़ पे। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे स्ट्रैटेजीज़, देखिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है। फेसबुक,
अगर फेसबुक की मदद से आपको लॉगिन करना है, यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे गूगल कर सकते हो, देखिए गूगल की मदद से, ट्विटर की मदद से। और यहाँ पे अगर देखोगे तो देखिए कितने ऑप्शंस यहाँ पे हैं, लेकिन हम इनमें से एक ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं, वो है लोकल, जो हम यहाँ पे करने वाले ईमेल और पासवर्ड की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासपोर्ट लोकल, ये हम यहाँ पे अभी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो npm इंस्टॉल पासपोर्ट लोकल, ये है, ये स्ट्रैटेजी है। और सबसे पहले तो हमें जो पासपोर्ट है, खुद पासपोर्ट, उसको इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए चलते हैं टर्मिनल में और यहाँ पे करेंगे यान, देखिए यान ऐड पासपोर्ट, ये हो गया पासपोर्ट। और इसके साथ ये जो है देखिए पासपोर्ट लोकल, ये भी चाहिए होगा। तो इसको भी हम इसके आगे ऐड कर सकते हैं, जितने भी पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने हैं। और अभी करते हैं इसको एंटर। तो ये दोनों पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे और ये हो गए। अभी इनको हमें हमारे सर्वर फाइल के अंदर इंपोर्ट करना होगा और कॉन्फ़िगर करना होगा। तो चलते हैं हमारे सर्वर फाइल के अंदर और यहाँ पे बाकी फाइल्स मैं क्लोज़ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट पासपोर्ट रिक्वायर पासपोर्ट रिक्वायर, ओके पासपोर्ट। और अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे करते हैं इसको पासपोर्ट कॉन्फ़िग। सबसे पहले तो इसको सेट करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो app.use और इसके अंदर करना है पासपोर्ट डॉट इनिशलाइज, ये इनिशलाइज, ये जो मेथड है इसको कॉल करना है। और इसके बाद करना है app.use पासपोर्ट सेशन, क्योंकि ये जो पासपोर्ट है ये सेशन की मदद से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी इनिशलाइज कर दिया। और इसके बाद हमें जो स्ट्रैटेजी है वो क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, लेकिन वो जो कोड है ये थोड़ा सा बड़ा कोड है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको अलग फाइल के अंदर रखेंगे और फिर इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हमारे, देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर है। देखिए इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा passport.js नाम से, और इसके अंदर जो पासपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे। तो यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, और इसको नाम देते हैं init। ओके, तो ये एक फ़ाइल है, तो ये एक मॉड्यूल ही होगा। तो हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा, क्योंकि हम इसको सर्वर फाइल के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं। module.exports init, ओके, ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया। और अब यहाँ पे हमें आना है कॉन्स्ट, इसको नाम देते हैं पासपोर्ट इनिट, और इसको हमें रिक्वायर करना होगा। कहाँ से ये आएगा, देखिए सबसे पहले तो हमें सेम फोल्डर के अंदर जाना है, ऐप के अंदर, इसके अंदर है कॉन्फ़िग और उसके अंदर है पासपोर्ट। देखिए ये हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है फंक्शन, क्योंकि हमने वहाँ से एक्सपोर्ट की है फंक्शन। तो इसको हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। और देखिए ये जो पासपोर्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ये वाला, ये हमें चाहिए होगा हमारे उस फाइल के अंदर। तो इसको हम यहाँ से पास करेंगे। देखिए ये वाला, देखिए ये फंक्शन है, इसको मैंने कॉल कर दिया और यहाँ पे ये जो पासपोर्ट है इसको मैंने पास कर दिया। तो इस फंक्शन के अंदर पासपोर्ट हमें रिसीव हो जाएगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट। और फिर इसको हम यहाँ पे अभी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने लोकल स्ट्रैटेजी इंस्टॉल की थी उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो वेरिएबल बनाते हैं, नाम देते हैं लोकल स्ट्रैटेजी रिक्वायर पासपोर्ट लोकल, जो हमने इंस्टॉल किया था, और उसके ऊपर हमें मिलेगा स्ट्रैटेजी। देखिए ये एक क्लास है, तो इस तरह से हमने कैपिटल लिख दिया, देखिए। और अब हमें क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे हम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो
यहाँ पे लिखेंगे पासपोर्ट डॉट, इसके ऊपर हमें एक मेथड कॉल करनी है, वो है यूज़। ये होगी एक मेथड, इस तरह से आपको इसको कॉल करना है और इसके अंदर हमें पास करना है जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देखिए ये जो है ये हमारा क्लास है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, मतलब नया ऑब्जेक्ट उससे बना दिया, इंस्टेंस जिसको बोल सकते हो आप। और इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। जो पहला पैरामीटर है वो है एक ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें देना है कि यूज़र नेम जो है वो कौन सा फील्ड है आपके डेटाबेस के अंदर। हमारे डेटाबेस के अंदर जो यूज़र नेम है वो है ईमेल। कभी कभी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पे जो यूज़र नेम होता है वो हो सकता है मोबाइल फ़ोन या फिर और कोई यूज़र नेम हो सकता है। ओके, लेकिन हमारा ईमेल है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे यूज़र नेम फील्ड, वो है हमारा ईमेल। और यहाँ पे जो सेकेंड पैरामीटर होता है वो होती है एक फंक्शन। तो एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे पास कर दी। देखिए ये जो सेकेंड पैरामीटर है ये है एरो फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हमें रिसीव हो जाती है कुछ चीज़ें। जो सबसे पहली चीज़ है वो हो जाता है हमें ईमेल। तो ये जब भी हम लॉगिन करेंगे तो जो क्रेडेंशियल्स हम वहाँ पे पास करते हैं ये यहाँ पे हमें रिसीव हो जाते हैं। देखिए ईमेल, पासवर्ड और एक कॉलबैक यहाँ पे रिसीव हो जाता है, उसको हम डन नाम देते हैं। और अभी इसके अंदर जो हमारा लॉगिन का लॉजिक है वो हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि डेटाबेस के अंदर ये ईमेल एग्जिस्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे करते हैं चेक इफ़ ईमेल एग्जिस्ट। और वो कैसे चेक करेंगे, यूज़र हमें यहाँ पे चाहिए होगा मॉडल, इसको इंपोर्ट करते हैं कॉन्स्ट यूज़र और ये हमें मिलेगा रिक्वायर। देखिए हम अभी है पासपोर्ट के अंदर तो सेम फोल्डर नहीं, एक फ़ोल्डर हमें बाहर जाना होगा और उसके बाद है देखिए मॉडल्स और यूज़र मॉडल हमने यहाँ पे लाया। अभी यहाँ पे क्वेरी रन करेंगे यूज़र डॉट फाइंड वन। एक यूज़र हमें ढूंढना है और कंडीशन क्या है, जो ईमेल फील्ड है वो बराबर होना चाहिए हमारे ईमेल फील्ड से जो हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। देखिए और अब हम यहाँ पे अवेट भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अवेट कॉन्स्ट यूज़र, इस तरह से मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ये जो यूज़र है अगर ये हमें मिल जाता है तो यहाँ पे हमें गेट हो जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट है जो यूज़र है। तो देखिए अवेट को हमें यूज़ करना है तो इसकी जो पेरेंट फंक्शन है जिसके अंदर ये कोड है उसको हमें करना होता है एसिंक। तो ये फंक्शन है देखिए जो यहाँ पे हमने पास की है, यहाँ पे इसके आगे करते हैं एसिंक। तो अवेट हम इस तरह से अभी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए अभी ओके। तो यहाँ पे हमें यूज़र गेट हो जाएगा अगर ईमेल मैच होता है। तो चेक करेंगे इफ़ नॉट यूज़र। देखिए यूज़र अगर नहीं है तो क्या करो, रिटर्न। और जो डन, देखिए ये जो कॉल बैक है यहाँ पे ये हमें कॉल करना है इस तरह से। और नल हमें पास करना है पहला जो पैरामीटर है, और जो दूसरा पैरामीटर है वो है फॉल्स। देखिए इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पासपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे आप पढ़ सकते हो। देखिए ये सारे पैरामीटर्स का मतलब क्या है ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे हमें नल और फॉल्स देना है। और जो थर्ड पैरामीटर है वो है, देखिए यहाँ पे हमें मैसेज देना है। मैसेज एक की बना दी यहाँ पे मैसेज, और मैसेज देना है नो यूज़र विथ दिस ईमेल, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़र नहीं मिला इस ईमेल पे, इसलिए हमने ये एरर यहाँ पे मैसेज जो है वो पास कर दिया। और अगर यूज़र है तो कोड हमारा इसके नीचे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो पासवर्ड है वो हमें मैच करना है हमारे डेटाबेस के पासवर्ड से। तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी यहाँ पे चाहिए होगी जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की है। एक वेरिएबल बनाता हूँ bcrypt। देखिए रिक्वायर bcrypt, और यहाँ पे करते हैं bcrypt डॉट कंपेयर।
हमें कंपेयर करना है हमारा पासवर्ड। तो जो पासवर्ड है, देखिए जो पासवर्ड है हमें मिल रहा है हमारे रिक्वेस्ट से, जो यूज़र भेजेगा लॉगिन के टाइम, उसको हमें कंपेयर करना है किससे, जो डेटाबेस के अंदर यूज़र है उसके पासवर्ड से। तो डेटाबेस से यूज़र हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यूज़र और उसका जो पासवर्ड है, इस तरह से इसको हमें कंपेयर करना है। और ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन देनी होती है, देखिए देन के अंदर हमेशा, और ये मैच जो है ये ट्रू और फॉल्स रहेगा। अगर मैच हो जाता है तो ये मैच होगा ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो इसको इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, इफ मैच, अगर पासवर्ड मैच हो गया तो सिंपली करना है रिटर्न डन। देखिए फिर से हम ये कॉल बैक कॉल कर रहे हैं, और जो पहला पैरामीटर है वो है नल। अभी देखिए जो सेकेंड पैरामीटर है वो हम भेज रहे डेटा, जो यूज़र है उसको हम यहाँ से भेज रहे। यहाँ पे हमने नहीं भेजा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूज़र नहीं था, अभी यहाँ पे भेज रहे। देखिए यूज़र जो भी यूज़र है जो मैच हुआ है हमारा। और जो तीसरा पैरामीटर है वो मैसेज है। देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करेंगे लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और अगर ये मैच नहीं होता है तो हमें यहाँ पे इसको फिर से रिटर्न करना पड़ेगा डन। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नल पहला पैरामीटर, सेकेंड वाला यूज़र हमारे पास नहीं है तो इसको करते हैं फॉल्स, और मैसेज हमें देना होगा। तो इस बार मैसेज क्या देंगे, देखिए यहाँ से फिर से मैं कॉपी करता हूँ मैसेज और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे करेंगे, देखिए ये मैच नहीं है, मतलब पासवर्ड हमारा मैच नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं रॉन्ग पासवर्ड, या फिर जो नॉर्मली करते हैं रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। ये एरर आपको हमेशा दिखेगी, कोई भी रॉन्ग पासवर्ड ऐसी एरर कोई भी देता नहीं। अगर पासवर्ड गलत है तो इस टाइप की एरर आपको मिलती है, यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी मैसेज आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। और अगर ये जो कंपेयर का काम है इसमें अगर कुछ एरर आ जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो देन जहाँ पे एंड होता है, कहाँ पे देन एंड हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे आप यहाँ पे कैच ब्लॉक दे सकते हो और इसको कर सकते हो रिटर्न। देखिए अगर कंपेयर के टाइम कुछ लाइब्रेरी में एरर आ जाती है bcrypt के, तो आपको करना है रिटर्न डन नल फॉल्स, और मैसेज यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह से। अभी यहाँ पे इसके नीचे आना है, देखिए अभी हम इससे बाहर निकल गए, ये जो हमने कॉल किया था इसके बाहर हमें आना है। और यहाँ पे और दो चीज़ें हमें सेट करनी है। सबसे पहले तो पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र, सीरियलाइज यूज़र। देखिए ये जो मेथड है ये क्या करती है, अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है तो हमें सेशन के अंदर कुछ तो स्टोर करना होता है। आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो यूज़र की आईडी होती है उसको हम सेशन के अंदर स्टोर करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि यूज़र लूज़र, और फिर उससे पता चलता है कि जो यूज़र है ये लॉग्ड इन है या नहीं है। ओके, तो पासपोर्ट हमें यहाँ पे चांस देता है, या फिर आप बोल सकते हो ऑप्शन देता है कि आपको क्या स्टोर करना है लॉगिन होने के बाद, ये आप डिसाइड कर लो। तो यहाँ पे सिंपली हमें एक कॉल बैक इसमें पास करना होता है, और इसके अंदर हमें मिल जाता है जो हमारा यूज़र है। और ये यूज़र हमें कहाँ से मिलता है, देखिए हमने डन के अंदर इसको पास किया था, ये देखिए यहाँ से अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे डन भी हमें मिल जाता है। तो इसको हमें कॉल करना है। देखिए यहाँ पे अभी क्या करना है, डन को कॉल करना है इस तरह से, और यहाँ पे पहला पैरामीटर जो है वो देना है नल, और सेकेंड पैरामीटर जो है वो आपको देना है कि आपको सेशन के अंदर क्या स्टोर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र की आईडी है वो स्टोर हो जाए, तो यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। देखिए इस तरह से आईडी हमारे डेटाबेस के अंदर है, एक बार आपको दिखा भी सकता हूँ, देखिए ये रही अंडरस्कोर आईडी। ओके, तो अभी सेशन के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो यूज़र की आईडी है।
ओके। और उससे हमें पता चलेगा कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ईमेल भी स्टोर कर सकते हो। इसके लिए ये मेथड है, आपको पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है कि आपको क्या स्टोर करना है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे और एक मेथड है पासपोर्ट डॉट डी सीरियलाइज। इसका उल्टा करना है हमें, डी सीरियलाइज यूज़र। और इसके अंदर भी हमें देना होता है एक कॉल बैक, और इसमें हमें रिसीव हो जाता है जो भी स्टोर हुआ है। देखिए ये यहाँ पे हम सेशन के अंदर स्टोर कर रहे हैं डेटा, और यहाँ पे इसे उल्टा करना है। जो सेशन के अंदर डेटा स्टोर है, जो आईडी स्टोर हुई है, यहाँ पे इसको किस तरह से हमें गेट करना है, इसके लिए ये ऑप्शन है। तो सबसे पहला पैरामीटर वही है, जो भी डेटा हमने स्टोर किया है वो यहाँ पे रिसीव हो जाता है। हमने आईडी रिसीव किया है तो यहाँ पे आईडी हम रिसीव कर रहे हैं। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये सिर्फ लोकल एक पैरामीटर है या फिर वेरिएबल उसको कह सकते हो। ओके, यहाँ पे हमें पहला डेटा रिसीव हो जाएगा और सेकंड जो है वो डन हमें रिसीव हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पे ये जो डी सीरियलाइज यूज़र मेथड है, ये हमें कभी यूज़ होगी। देखिए बाद में हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। रिक्वेस्ट के ऊपर हमें यूज़र मिल जाता है, कौन सा, जो भी करंटली लॉग्ड इन यूज़र है। तो यहाँ पे यूज़र हमें कैसे मिलता है, देखिए हमने सेशन के अंदर तो सिर्फ आईडी स्टोर की है, तो ये पूरा यूज़र हमें यहाँ पे कैसे मिलेगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। तो इसके लिए ये मेथड है, यहाँ पे सिंपली हमें करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए कैसे, सेशन के अंदर यहाँ से हमें आईडी रिसीव हो रही है, तो सिंपली हम क्वेरी रन करेंगे डेटाबेस के अंदर। देखिए यूज़र फाइंड वन, और इस बार जो कंडीशन है वो है आईडी। डेटाबेस के अंदर जो आईडी है वो होनी चाहिए इस आईडी के बराबर जो हमें सेशन से रिसीव हो रही है, इस तरह से। या फिर यहाँ पे आप और एक मेथड कॉल कर सकते हो, वो है फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी इस तरह से। और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से आपको 2 बार आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे जो आईडी है, आपको जिस आईडी की मदद से आपको फाइंड करना है, ये जो आईडी है सेशन से हमें रिसीव हो रही है, जो कि करंटली लॉग्ड इन यूज़र है, उसकी आईडी है। फाइंड बाय आईडी मतलब अगर आईडी इसको पास करोगे तो यूज़र टेबल के अंदर ये फाइंड करेगा जो भी आईडी है। ओके, और जो सेकेंड पैरामीटर होता है वो होता है, देखिए एक एरो फंक्शन, और इसके अंदर एरर और जो डेटा है इसको नाम देते हैं यूज़र, क्योंकि अगर डेटा है तो वो यूज़र हमें यहाँ पे फाइंड बाय आईडी होने वाला है, आईडी की मदद से हमें यूज़र मिलने वाला है। और अभी यहाँ पे करना है डन। देखिए ये जो मेथड है कॉल बैक, यहाँ पे हमें इसको कॉल करना है, और जो पहला पैरामीटर है उसको पास करना है एरर। देखिए जो पहला पैरामीटर है सब जगह ये होता है एरर। यहाँ पे कोई एरर हमें नहीं देनी थी, हमें मैसेज देना था, इसलिए हमने नल यहाँ पे पास कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो डेटाबेस से अगर एरर कुछ आ जाती है तो हम डन को एरर पास करेंगे। और जो सेकेंड पैरामीटर है वो है यूज़र। ओके, तो बहुत ही सिंपल था, ये सीरियलाइज़ करता है, ये डीसीरियलाइज़ करता है, और इसकी वजह से हम अभी बाद में हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम ये कर सकेंगे। देखिए इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, जो भी लॉग्ड इन यूज़र है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए डेटाबेस से उसको फेच कर दिया बाय आईडी। ये आईडी कौन सी है, जो सेशन के अंदर स्टोर हुई है। देखिए यहाँ पे हम सेशन के अंदर सीरियलाइज़ कर रहे हैं उसको, और उस आईडी का जो भी यूज़र है उसको हम यहाँ से इसको डन में पास कर रहे हैं, तभी हमें यहाँ पे वो मिल पाएगा। ओके, चलिए इसको सेव करते हैं, और अभी यहाँ पे आते हैं सर्वर फाइल के अंदर। देखिए पूरा पासपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने कर दिया, तो इसको भी सेव करते हैं और एक बार टर्मिनल चेक करते हैं कुछ एरर तो नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ तो एरर है, पासपोर्ट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टर। तो अभी देखिए अगर कुछ भी एरर आपके एप्लीकेशन में आ जाती है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, एरर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है हमेशा। मतलब 99% टाइम जो भी सॉल्यूशन होता है वो एरर के अंदर ही मिलता है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप एरर क्या है, पासपोर्ट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। अभी ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए ये तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार हमें जाना होगा पासपोर्ट जेएस के अंदर। आपको बताया था कि जो कैपिटल एल हमने यूज़ किया है
ये कभी यूज़ करते हैं, ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। अगर इसके अंदर स्टोर होने वाला है कोई क्लास या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इसको हम हमेशा कॉल करते हैं कैसे, न्यू कीवर्ड यूज़ करके। देखिए न्यू, और यहाँ पे हमने पासपोर्ट कॉल कर दिया। यहाँ पे पासपोर्ट कॉल नहीं करना है, ये मेरी मिस्टेक है। आपको कॉल करना है ये लोकल स्ट्रैटेजी। देखिए यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, और अभी अगर सेव करेंगे तो वो एरर चली जानी चाहिए। हमेशा याद रखिए, जितने भी एरर्स आती है आपको इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और आपको वहाँ पे ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी चेक करते हैं टर्मिनल, और ये देखिए डेटाबेस कनेक्टेड। ओके, अभी जो हमारा लॉगिन है उसको हमें टेस्ट करना होगा। तो लॉगिन के लिए हमारे पास कोई भी राउट अभी तक नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, और आते हैं हमारे राउट्स फाइल के अंदर। देखिए web.js, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो app.getLogin है। ये हमारा ये जो राउट है ये हमें देता है हमारा लॉगिन पेज। देखिए यहाँ पे अगर जाएंगे लॉगिन, देखिए /login, और हमें मिल गया हमारा फॉर्म। अभी यहाँ से जो ईमेल और पासवर्ड हम भेजेंगे, ये डेटा हमें पोस्ट करना है, तो हमें और एक राउट की ज़रूरत होगी। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ। ये गेट नहीं, ये होगा पोस्ट, और URL सेम रखते हैं, और ऑथ कंट्रोलर के अंदर लॉगिन मेथड नहीं, इसको नाम देते हैं पोस्ट लॉगिन। और चलते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे देखिए ये है लॉगिन, यहाँ पे करते हैं। देखिए पोस्ट लॉगिन, और इस तरह से यहाँ पे हमने मेथड बना दी, और इसके अंदर हमें रिसीव हो जाएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और हमें यहाँ पे और एक चीज़ रिसीव हो जाएगी, वो है नेक्स्ट। ये एक कॉल बैक होता है। अगर सब ठीक है तो इसको नेक्स्ट हमें कॉल करना है, ताकि जो रिक्वेस्ट है वो आगे प्रोसेस हो जाए। ये बिल्कुल जो मिडलवेयर जिस तरह से काम करता है बिल्कुल उसी तरह से। अभी यहाँ पे हमें जो हमारा लॉगिन का लॉजिक है वो लिखना है। तो पासपोर्ट डॉट, इसके ऊपर हमें एक मेथड कॉल करनी है, वो है ऑथेंटिकेट। देखिए ऑथेंटिकेट, ये मेथड यहाँ पे हमें कॉल करनी है। ये पासपोर्ट हमने यहाँ पे देखिए इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। और अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हमें पास करने हैं। जो पहला पैरामीटर है वो है हमारी स्ट्रैटेजी कौन सी है। यहाँ पे हम लोकल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लोकल लिख दिया। और जो सेकंड पैरामीटर है वो होता है एक फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सेकंड पैरामीटर दे दिया। इस फंक्शन के अंदर हमें 3 पैरामीटर रिसीव हो जाएंगे। जो पहला है वो है एरर, दूसरा है वो है यूज़र, और यहाँ पे जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है इन्फो। ये जो इन्फो है इसके अंदर वो मैसेजेस हमें मिलेंगे जो हमने यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कॉन्फिग पासवर्ड। देखिए ये जो मैसेजेस हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो हमें वहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। आप देख सकते हो ये डन जो है ये सेम फंक्शन है जो कि यहाँ पे हम अभी पास कर रहे हैं। देखिए ये वाली, और इसके अंदर आप देख सकते हो, देखिए नल है, जो पहला पैरामीटर है वो है एरर। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया एरर। सेकंड पैरामीटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे यूज़र पास कर रहे हैं डन के अंदर, तो वही यूज़र हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा यूज़र। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है ये वाला ऑब्जेक्ट, देखिए मैसेज, और उसके अंदर है जो भी मैसेज है, तो ये हमें यहाँ पे इन्फो इसको नाम दे दिया हमने, तो ये हमें रिसीव हो जाएगा। ओके, तो जो डन हमने कॉल किया था ना, ये सेम फंक्शन है, वहाँ पे हमने इसको कॉल किया था, यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे चेक करना है इफ़ एरर, अगर एरर है तो क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश, हमें फ्लैश मैसेज भेजना है। और यहाँ पे की सेट करते हैं एरर, और एरर हमें कौन सी भेजनी है, इन्फो डॉट मैसेज। अभी देखिए इन्फो मतलब ये वाला रिसीव हो रहा है, और उसके ऊपर मैसेज की हमें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये ऑब्जेक्ट है जो इन्फो है, उसके ऊपर मैसेज की हमने कॉल कर दी, तो हमें ये जो मैसेज है ये हम यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। और इसके बाद हमें करना है रिटर्न,
और जो नेक्स्ट है वो कॉल करना है और इसके अंदर पास करनी है हमें एरर। ओके, ये हो गया एरर का। अभी चेक करेंगे अगर यूज़र नहीं है तो, अगर यूज़र नहीं है और यूज़र कभी नहीं है, आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए कहाँ पे हमने यूज़र नहीं भेजा था, यहाँ पे यूज़र देखिए डेटाबेस के अंदर सेम ईमेल का यूज़र अगर नहीं मिलता है तभी हमें यहाँ पे यूज़र नहीं मिलेगा। देखिए फॉल्स हमने दिया है, या फिर अगर पासवर्ड हमारा कंपेयर नहीं हो पाता है तभी भी हम फॉल्स यहाँ पे पास कर रहे हैं, मतलब तभी भी यूज़र नहीं है। या फिर अगर कोई एरर आ जाती है कंपेयर के टाइम तभी भी हमारे पास यूज़र नहीं है। तो यही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगर यूज़र नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और एरर जो है सेम हम info.message करेंगे, जो भी हम वहाँ से पास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो भी मैसेज जो पास कर रहे हैं वो हम सिंपली हमारे सेशन के अंदर फ्लैश कर रहे हैं ताकि ये हमारे फ्रंट एंड के ऊपर हम डिस्प्ले कर पाए। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करना है इसको, यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करना है यूज़र को। यहाँ पे एरर आ रही, यूज़र नहीं मतलब या तो ईमेल डेटाबेस के अंदर नहीं है या फिर पासवर्ड गलत है, तो हमें इसको रिडायरेक्ट करना है। कहाँ पे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लॉगिन पेज पे, क्योंकि लॉगिन पेज से ये यूज़र आ रहा है। ओके, लॉगिन पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर दिया। और अगर यूज़र है तो हमारा कोड यहाँ पे नीचे आ जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट लॉगिन, यूज़र को हमें लॉगिन करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें पास करना है ये यूज़र है, इस यूज़र को लॉगिन कर दो। और फिर से याद दिला दो कि ये यूज़र हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो डन के अंदर हमने पास किया था, यही यूज़र हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। और जो सेकेंड पैरामीटर है वो होगी एक फंक्शन। और अभी इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगी एरर। अगर कुछ एरर है तो लॉगिन होने के टाइम, तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ एरर। अगर एरर है तो हमें क्या करना है, उसको करना है फ्लैश। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं इस तरह से, और करना है इसको नेक्स्ट इस तरह से। थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं इसको। और अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, अभी तो होम पेज पे करेंगे लॉगिन होने के बाद, लेकिन बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी ऑर्डर पेज है उसके ऊपर करेंगे। अभी हमारे पास ऑर्डर पेज नहीं है, इसलिए फ़िलहाल के लिए जो होम पेज है वहाँ पे उसको रिडायरेक्ट करेंगे। देखिए स्लैश। अभी देखिए फाइनली एक चीज़ अभी करनी है हमें, यहाँ पे एंड हो रहा है क्या, देखिए हमारा ये पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। ये जो मेथड है, जैसे इसको कॉल करते हैं पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, ये हमें रिटर्न करेगी एक फंक्शन जिसको हमें यहाँ पे कॉल करना है। देखिए ये बहुत स्ट्रेंज है सुनने के लिए, लेकिन ऐसा ही है। ये पासपोर्ट इसी तरह से काम करता है। जैसे हम यहाँ पे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट कॉल करेंगे, ये जो कॉल है ये हमें रिटर्न करेगा एक फंक्शन जो हमें कॉल करना है। कहाँ पे कॉल करना है, देखिए यहाँ पे हमने दे दिया। यहाँ पे इस तरह से इसको कॉल करना है और इसको हमें पास करना है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, इस तरह से। अभी इसको सेव करेंगे और अभी हमारा लॉगिन जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे लॉगिन पेज पे, रिफ़्रेश। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें जाना होगा हमारे व्यूज़ के अंदर। देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज, व्यूज़ और लॉगिन। और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फॉर्म है। देखिए ये फॉर्म है, यहाँ पे करते हैं एक्शन, और हमारी एक्शन है /login। कहाँ पे हमें पोस्ट करना है इसको, और जो मेथड है वो है पोस्ट मेथड, तो पोस्ट। और फिर जो ईमेल है, देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट हमें देना है नेम, इसको देते हैं ईमेल। और उसके बाद देखिए पासवर्ड के लिए भी चाहिए होगा, यहाँ पे देते हैं पासवर्ड। और उसके बाद जो बटन है ये टाइप सबमिट होगा, और ये फॉर्म के अंदर है। ओके,
और हमें एरर्स भी दिखाने हैं, तो बिल्कुल रजिस्टर के अंदर जैसे किया था हमने, देखिए एक बार देख लेते हैं। register.ejs, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पैन हमने बनाया था एरर के लिए, इसको मैं कॉपी करूँगा और फॉर्म के नीचे किया था ये बराबर। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, हाँ देखिए फॉर्म के नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ये भी हमें रिसीव होने वाला है, क्योंकि जो भी हम फ्लैश करते हैं वहाँ से वो मैसेजेस के अंदर हमें रिसीव हो जाता है। अभी इसको सेव करते हैं और यहाँ पे करता हूँ रिफ़्रेश, और एक बार डेटाबेस के अंदर चेक करता हूँ। देखिए ईमेल है डो, ओके। अभी यहाँ पे टाइप करते हैं डो, और यहाँ पे गलत पासवर्ड मैं डाल देता हूँ और करता हूँ लॉगिन। और ये देखिए रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरर हमें आ गई, क्योंकि गलत पासवर्ड हमने डाल दिया। अभी सही पासवर्ड मैं डालता हूँ, ये रहा सही पासवर्ड, और अभी करूँगा लॉगिन। और ये देखिए हम यहाँ पे हमारे होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। ओके, तो ये लॉगिन भी हमारा काम कर रहा है। अभी एक काम हमें यहाँ पे करना है, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हमें रजिस्टर और लॉगिन ये दोनों लिंक्स नहीं दिखाने हैं, इसकी जगह हम दिखाएंगे लॉगआउट की लिंक। तो इसको करने के लिए हमें जाना होगा हमारे लेआउट फाइल के अंदर। यहाँ पे सबको क्लोज करते हैं, देखिए इसको भी, और व्यूज़ के अंदर देखिए layout.ejs, इसके अंदर हमारे देखिए ये लिंक्स है, देखिए ये वाली। तो अभी यहाँ पे क्या करूँगा, एक जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अभी चेक करूँगा। देखिए ejs का सिंटैक्स यहाँ पे हमें चाहिए होगा, और यहाँ पे करते हैं इफ़, देखिए इस तरह से आपको करना है, और यहाँ पे कंडीशन हमें देनी है इफ़ यूज़र। और ये यूज़र कहाँ से आएगा वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे हमें करना है एल्स। देखिए इस तरह से हमें करना होगा, और इसको क्लोज भी कर देते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और ये हमारा इफ़ यहाँ पे क्लोज भी हो गया। देखिए इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए अच्छे से। ओके, अभी देखिए इसको अगर मैं सेव करूँगा तो अभी क्या होगा, देखिए सेव कर लिया, और यहाँ पे करता हूँ रिफ़्रेश, और ये देखिए यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ये एरर हमें यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि ये जो यूज़र हमने यहाँ पे लिखा है ये इसको मिल नहीं रहा है। अगर इसको ये यूज़र यहाँ पे रिसीव होना है तो हमें, आपको याद होगा जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, सेशन यहाँ पे कैसे अवेलेबल हुआ था हमें। देखिए ये जो सेशन है ये हमें कैसे अवेलेबल हुआ था, उसको देखने के लिए हमें जाना होगा हमारे server.js के अंदर। तो देखिए server.js के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं सेशन कैसे हमें मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल मिडलवेयर हमने यूज़ किया था, जिसके अंदर response.locals पे हमने सेशन सेट किया था, request.session। तो हमें हमारे फ्रंट एंड पे सेशन अवेलेबल हुआ। बिल्कुल इसी तरह से हम अभी सेट करने वाले हैं यूज़र को, response locals.user, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, request.user। जो भी लॉग्ड इन यूज़र है वो हमें यहाँ पे सेट हो जाएगा इस पे। देखिए अभी इसको सेव करूँगा और करते हैं रिफ़्रेश, और ये देखिए अभी एरर चली गई, क्योंकि अभी उसको यूज़र मिल रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे क्या किया है, देखिए इफ़ यूज़र, अगर यूज़र है तो हमें यहाँ पे लॉगआउट लिंक दिखानी है। देखिए लॉगआउट, और इसको भेजते हैं लॉगआउट पे। ये अभी तक हमारे पास रेडी नहीं है, इसको बनाएंगे। और अगर यूज़र नहीं है तो रजिस्टर लॉगिन। देखिए सेव करते हैं, रिफ़्रेश, और अभी करते हैं लॉगिन। और ये देखिए अभी तक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। एक बार यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, और हमें चेक करना है कुकीज़, और ये देखिए यहाँ पे कुकी है, मतलब इसका मतलब हम लॉगिन तो हो गए, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए एक बार सर्वर फाइल चेक करते हैं,
और यहाँ पे हमें चेक करना है। देखिए पासपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे किया है और हमारा सेशन यहाँ पे। देखिए ये प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें करना है सेशन के बाद। देखिए यहाँ पे सेशन हम सेट कर रहे हैं, इसके बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऊपर रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो पहले सेशन आएगा और उसके बाद जो पासपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। अभी यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, लॉगिन, और फिर से एक बार लॉगिन करते हैं। लॉगिन, और ये देखिए अभी यहाँ पे हमें लॉगिन और रजिस्टर लिंक नहीं दिख रही है, उसकी जगह दिख रही है लॉग आउट। ओके, मतलब ये हमारा लॉजिक अभी काम कर रहा है। अभी यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है। देखिए अगर यहाँ से मैं /लॉगिन मैन्युअली चला जाता हूँ तो देखिए लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, हम अभी ऑलरेडी लॉग्ड इन है। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो वो लॉगिन पेज पे जाना उसके लिए अलाउ नहीं होना चाहिए। या फिर रजिस्टर, देखिए रजिस्टर पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी मैं जा पा रहा हूँ। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो वो रजिस्टर और लॉगिन पेज पे जाना नहीं चाहिए। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हमें मिडलवेयर यूज़ करना होगा। तो उसके लिए आते हैं हमारे यहाँ पे, देखिए एप्लीकेशन के अंदर, और हमें जाना है मिडलवेयर्स के अंदर। देखिए कोई भी मिडलवेयर हमारे पास अभी तक नहीं है, तो यहाँ पे एक मिडलवेयर बनाते हैं और इसको नाम देते हैं guest.js, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, इसको नाम देते हैं guest। ओके, और ये एक मिडलवेयर है तो इसके अंदर हमें रिसीव हो जाता है हमेशा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। देखिए ये हमें पासपोर्ट की वजह से यहाँ पे ये मेथड मिल रही है, इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो सब ठीक है, क्योंकि ये गेस्ट मिडलवेयर है। जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको हमें आगे प्रोसेस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉल करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट आगे प्रोसेस करनी है। और अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो फिर हमें क्या करना है, इसको आगे इसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं करनी है, हमें इसको रिडायरेक्ट करना है। कहाँ पे, हमारे होम पेज पे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और यहाँ पे करते हैं /। देखिए अभी ये जो मिडलवेयर है ये हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे राउट के ऊपर, जो हमारा लॉगिन राउट है। तो लॉगिन राउट के ऊपर कौन से यूज़र जाने चाहिए, जो लॉग्ड इन नहीं है, और यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए चेक कर रहे हैं, अगर लॉग्ड इन है तो हमें क्या करना है, इसको रिडायरेक्ट करना है होम पेज पे, वहाँ पे जाने नहीं देना है क्योंकि ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। अगर लॉग्ड इन नहीं है तभी इसको नेक्स्ट मतलब प्रोसेस करेंगे, उसको जाने देंगे। ओके, अभी इसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स गेस्ट, इस तरह से इसको क्लोज कर देते हैं। और अभी जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ पे उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो हमारे web.js के अंदर, राउट्स के अंदर, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे करते हैं const guest, और रिक्वायर करते हैं इसको। ये हमें मिलेगा कहाँ से, देखिए हमें जाना होगा एक फोल्डर ऊपर, ऐप, उसके बाद HTTP, और उसके बाद है मिडलवेयर्स, और इसके बाद है गेस्ट। ओके, और इसको अगर अप्लाई करना है हमें तो सिंपली ये देखिए ये गेट है लॉगिन, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है इसको गेस्ट। देखिए इस तरह से आपको इसके बीच में जो सेकेंड पैरामीटर है ये देना है, और इसके साथ में जो रजिस्टर पेज है यहाँ पे भी इसको हमें जाने नहीं देना है। अभी क्या होगा कि लॉगिन और रजिस्टर ये दोनों पेजों के ऊपर जाने के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे मिडलवेयर अप्लाई कर दिया। देखिए अभी इसको सेव करते हैं और यहाँ पे करता हूँ रिफ़्रेश, और ये देखिए अभी इसको रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे। अभी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा लॉगिन पे जाने के लिए, एंटर, और ये देखिए मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह से रजिस्टर पे भी चेक करता हूँ, देखिए रजिस्टर नहीं जा पा रहा हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया गया होम पेज पे। अभी हमारा और एक काम यहाँ पे बचा है, वो है लॉगआउट। लॉगआउट की फंक्शनलिटी अभी हमें यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए हमें एक राउट चाहिए होगा।
तो लॉगआउट जो राउट है ये मैं चाहता हूँ पोस्ट राउट। तो यहाँ पे आते हैं देखिए वेब डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे इसके नीचे उसको क्रिएट करते हैं। देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ /logout। देखिए ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और यहाँ पे जाएगा ये लॉगआउट पे। और अभी मुझे जाना है ऑथ कंट्रोलर में, और यहाँ पे नीचे आते हैं। देखिए सबसे नीचे ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ये रह गया, यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। और अभी देखते हैं कहाँ पे हमारी मेथड एंड हो रही है। देखिए ये पोस्ट रजिस्टर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे। इसके बाद करते हैं लॉगआउट। ये नई मेथड हमने यहाँ पे बना दी। यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और अभी पासपोर्ट में लॉगआउट करना बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको सिंपली लिखना है रिक्वेस्ट डॉट लॉगआउट और इस तरह से इसको कॉल करना है, दैट्स इट। और लॉगआउट होने के बाद हमें इसको करना है रिटर्न रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। देखिए रीडायरेक्ट करेंगे इसको कहाँ पे, हमारे लॉगिन पेज पे, या फिर आपको जहाँ पे भी चाहिए, अगर होम पेज चाहिए तो स्लैश दीजिए। ओके, इस तरह से देखिए कितना सिंपल है। पासपोर्ट की मदद से पूरी चीज़ें जो है पूरी इजी हो जाती है। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। देखिए ये हो गया पोस्ट। अभी हमें हमारे फ्रंट एंड से ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो सेंड करनी है। तो आते हैं हमारे लेआउट फाइल के अंदर, और ये देखिए यहाँ पे हमारी लिंक है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये हमारी लिंक है लेकिन हमें भेजनी है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है तो हमें चाहिए होता है एक फॉर्म। तो यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, देखिए इस तरह से। और जो एक्शन है उसकी ये है लॉग आउट। देखिए लॉग आउट, और मेथड जो है वो है पोस्ट। ये यहाँ पे दे दिया मैंने। और फिर यहाँ पे देखिए इसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं देना है हमें। इसको इसके अंदर भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसके अंदर ही रख देता हूँ, या फिर बाहर भी रख सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक आईडी आपको देनी है फॉर्म को। तो यहाँ पे देते हैं लॉग आउट। इसको इस तरह की आईडी दे दी, देखिए लॉग आउट। और अभी यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ऑन क्लिक में यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वो देने वाला हूँ। देखिए इस तरह से। और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आईडी है वो यहाँ पे हमें देनी है। आईडी कौन सी दी है, लॉग आउट। देखिए ये लॉग आउट। अभी यहाँ पे हमें फॉर्म रिसीव हो जाएगा। ये फॉर्म है तो इसको हम सबमिट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से डॉट सबमिट और कॉल कर दिया। और ये जो href हमने दिया था इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरह से href को निकाल ही देता हूँ, क्योंकि हमें ये ऑन क्लिक या इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, href हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी इसको सेव करूँगा और यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। और ये देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे कर्सर हमें नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, href जो है इसको फिर से वापस लाते हैं और यहाँ पे हैश देते हैं। तो ये जो कर्सर है ये हमें दिखेगा। देखिए ये देखिए कर्सर अभी दिख रहा है। href अगर नहीं देते हो तो कर्सर नहीं दिखता है। ओके, अभी रिफ़्रेश करता हूँ इसको और अभी करूँगा क्लिक, और ये देखिए हम लॉगिन पेज पे आ गए, मतलब लॉग आउट हो गए। और अगर हम अभी जाते हैं रजिस्टर पेज पे, देखिए रजिस्टर पेज पे जा पा रहे हैं और लॉगिन पे भी जा पा रहे हैं। ओके, एक बार फिर से टेस्ट करते हैं इसको। एक बार फिर से मैं लॉगिन कर देता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, और ये रहा, ये हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया। देखिए लॉग आउट पे फिर से अभी मैं क्लिक करूँगा और ये देखिए फिर से हम लॉग आउट हो गए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम है कोडर्स ज्ञान। और मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।